वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास मुनक्किद हुआ। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा और नारेबाजी भी हुई। कराची के नेशनल स्टेडियम जगमग जगमग करने लगा। अपग्रेडेशन के बाद नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह आज होने जा रहा है, जिसमें मारूफ गुलकार शफकत अमानत अली, साहिर अली बग्गा और दीगर अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। 6 टावर्स पर लगी नई एलईडी लाइट्स रोशन की गई तो जलती बुझती लाइट शो ने समा बांध दिया और इसके बाद फिर लेजर और फैंसी लाइट से रोशन हुई तो नेशनल स्टेडियम का मंजर काबिले दीद था। तकरीब में आतिशबाजी और लाइट्स शो का शानदार मुजाहरा भी होगा। इफ्ताही तकरीब में अवाम का दाखिला मुफ्त होगा, वो भी अपनी शनाख्त करवा कर स्टेडियम में दाखिल हो सकेंगे। इफ्ताही तकरीब से कबल वर्कर्स को जोहराना भी दिया जाएगा। और अब अपने नाज़रीन को बताएं कि कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब आज होगी। तकरीब की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल भी कर ली गई हैं। पाकिस्तान के नामवर गुलकार अपनी आवाज का जादू जगाएंगे, जबकि शानदार आतिशबाजी के से तकरीब को 4 चांद भी लगाया जाएगा। आवाम का दाखिला बिल्कुल मुफ्त होगा। और इस हवाले से हमारी नुमाइंदा सना आरिफ इस वक्त नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं। वो हमें तमाम तर तैयारियों के हवाले से अपडेट करेंगी। जी सना आरिफ, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के न्यूली अपग्रेडेड नेशनल बैंक स्टेडियम में, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी आज शाम 7 बजे होने जा रही है। आज है 11 फरवरी और आज कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम की ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है, जिसमें जो है वो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सियासतदान भी शिरकत करेंगे और जो कराची के सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे और इस तकरीब को जो है वो 4 चांद लगाएंगे। इसके अलावा आज शाम 7 बजे बाकायदा तौर पर ओपनिंग सेरेमनी का आगाज़ हो जाएगा और ओपनिंग सेरेमनी में है वो पाकिस्तान के नामवर गुलकार अली ज़फ़र, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा अपनी आवाज़ के जादू जगाएंगे। इसके अलावा चेयरमैन मोहसिन नकवी जो हैं वो ओपनिंग सेरेमनी से कबल, क्योंकि 4 माह की कम मुद्दत में इस स्टेडियम को न्यू जो है वो एक शक्ल दी गई है, कम्प्लीटली रेनोवेट कर दिया गया है, अपग्रेड कर दिया गया है। तो जितने भी स्टाफ ने यहाँ पर दिन रात लगकर काम किया था, इसको एक नया इंटरनेशनल रूप दिया था, उन तमाम स्टाफ के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से जोहराने का इंतज़ाम किया गया है। और साथ में एक अच्छी बात यह है कि तमाम आवाम के लिए, कराची वालों के लिए स्पेशली यहाँ की जो आज की ओपनिंग सेरेमनी है उसमें एक्सेस उनके लिए फ्री रख दिया गया है। उनको एंट्री जो है वो मुफ्त यहाँ पर मिलेगी। शाम 7 बजे इफ्तिताही तकरीब का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया जाएगा, जबकि आवाम के लिए 5:30 बजे जो एंट्री गेट्स हैं वो खोल दिए जाएंगे। उन्हें अपने ओरिजिनल NIC दिखाने होंगे गेट पर, जिसके बाद उन्हें स्टेडियम के अंदर जो है वो दाखिला मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बेहतरीन आतिशबाजी और लेज़र लाइट शो का भी जो है वो बाकायदा तौर पर इंतज़ाम कर दिया गया है। बाउंड्री वॉल्स जो हैं वो डिजिटल लगा दी गई हैं। इस वक्त मेरे रकम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो भी कल शब जो है वो कराची पहुंच चुकी थी, क्योंकि कल जो है वो 12 तारीख है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका की टीम के साथ। ट्राई नेशन सीरीज़ का ये तीसरा मैच होगा और उसके बाद जो है 14 तारीख को फाइनल होगा। तो आज ये साउथ अफ्रीका की टीम, इस वक्त आपने देखा कि ये लोग अपनी जो ट्रेनिंग सेशन है उसका जो है वो तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में यहाँ पीछे जो है वो ओपनिंग सेरेमनी के लिए वहाँ स्टेज भी बन चुका है और लाइट शो का भी, क्योंकि बाकायदा तौर पर पूरा इंतज़ाम किया जाएगा, तो लाइट शो के लिए पूरी बाउंड्री को जो है वो लाइट्स के साथ सजा दिया गया है और फायरवर्क्स के लिए तमाम जो आतिशबाजी का सामान है वो भी यहाँ पर मौजूद है। ट्रेनिंग इस टाइम चल रही है। ओपनिंग सेरेमनी की तमाम तर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और आज जो है वो बाकायदा तौर पर इस न्यूली अपग्रेडेड कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को कारोबार में आसानी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। बैरूनी सरमायाकारों के पास पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकारी के मौक़े से मुस्तफ़ीद होने के लिए ये मौजूद तरीन वक्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत शरह सूद कम होने से कारोबार में सहूलत और रोज़गार के नए मौक़े पैदा हुए हैं।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी ने कहा है कि बानी पीटीआई का खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवाया है। आईनी बेंच ने ही इस मामले को देखना है। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी का कहना था कि IMF वफ्द को अदालती नेशनल जुडिशल पॉलिसी से आगाह किया। वफ्द ने प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज के हवाले से तजावीज दी है। IMF वफ्द को जवाब दिया कि हमने आइन के तहत अदलिया की आजादी का हल्फ उठा रखा है। सदर मुमलिकत की दौरे पुर्तगाल के दौरान लिस्बन में प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। उनके वालिद प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार किया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान से TTP और मजीद ब्रिगेड के दहशतगर्दी के खतरात के खिलाफ आलमी इकदाम का मुतालबा करते हुए मुल्क के अंदर दाइश की भर्तियों के इल्जाम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। सलामती काउंसिल की ब्रीफिंग में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने निशानदेही की कि दाइश, TTP और मजीद ब्रिगेड का खतरा न सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और इससे आगे तक फैल चुका है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि आजकल जलाओ घिराव और तोड़फोड़ करना फैशन बन चुका है। जस्टिस हमीदुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। दरखास्त गुजार के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाल का आगाज करते हुए कहा कि कल के लिए माजरत चाहता हूँ, ट्रैफिक में फंसने के सबब नहीं पहुंच सका। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जिसने अदालत पहुंचना था वो तो पहुंच गया था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कोशिश करें आज दलाल मुकम्मल कर लें। जुडिशल कमीशन इजलास के बाद सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री के मामले पर वजारत-ए-कानून ने 7 नए जजेस की तकर्री की समरी तैयार कर ली। जराए बता रहे हैं कि वजारत-ए-कानून जजेस तकर्री की समरी हतमी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भिजवाएगी। सदर जरदारी की मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन वजारत-ए-कानून जारी करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका एक्ट की समाअत के दौरान जस्टिस अमीन मिन्हास ने कहा कि फेक न्यूज मसला तो है, क्या फेक न्यूज की पब्लिकेशन रुकनी चाहिए या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस अमीन मिन्हास ने पीका एक्ट के खिलाफ PFUJ और एंकर्स की दरखास्त पर समाअत की, जिसके दौरान सहाफती तंजीमों के अहदेदार और वकील इमरान शफीक एडवोकेट अदालत में पेश हुए। मैंने बहुत मुश्किलात झेली लेकिन आंसू नहीं बहाए। लाहौर में जश्न स्टीम का आगाज हो गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहती हैं कि मुझे रुलाना कोई आसान बात नहीं है। मैंने हमेशा तनकीद को मुस्बत लिया है। तनकीद आगे बढ़ने में मदद देती है। तलबा किसी का ईंधन ना बने। आप कभी अपने मुल्क के खिलाफ कदम ना उठाना। मरियम नवाज ने कहा कि किसी के कहने पर जलाओ घिराव ना करना। अपने मुल्क पर हमले की तालीम देने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता। जा रहे उम्र में बड़ा जा रहा है, उसको आवाज लगाओ, उसको कहो हम तुम्हें गर्दन से पकड़ के घसीटेंगे, उसको चोर डाकू की आवाज लगाओ, क्योंकि वो आपका सियासी मुखालिफ है, तो ये शख्स आपका दोस्त कभी नहीं हो सकता। कभी आपकी माँ आपको ये कहेगी या आपके वालिद आपको ये कहेंगे कि वो सामने खड़ा है उसको गाली निकालो। तो दूसरों के बच्चों को ये तरगीब देनी कि गाली निकालो, इज्जतें उछालो, झूठे इल्जाम लगाओ, और खुद 4 साल की हुकूमत रही है, एक धेले का काम नहीं किया। ये स्कॉलरशिप्स क्यों नहीं मिले आपको पहले? ये तवज्जो क्यों नहीं मिली? ये आपका हक था, मेरा एहसान नहीं है आपके ऊपर, ये आपका हक था जो आपको मिलना चाहिए था। अगर मिला होता तो इतनी जिंदगियां खराब ना होती।
एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं ने कहा है कि सिंध हुकूमत और वडेरों ने कराची में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। वजीर आजम इसका कोई हल निकालें और हमारा इंतजामी मामला अब हमारे हवाले करें। फारूक सत्तार ने कहा कि कई दिहाइयों से सिंध हुकूमत और वडेरे कराची के शहरियों पर जुल्म ढा रहे हैं। हम पर रोजगार के बाद तालीम के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था कि कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कोई सहूलत मौजूद नहीं। पाकिस्तान को चलाने वाला शहर आज लावारिस है। कौमी खजाने को 70% हम दे, सूबाई खजाने को 95% हम दे, फिर मैट्रिक बोर्ड हमें बेदर्दी से काटे, इंटरमीडिएट बोर्ड हमारी रूह को फना कर दे, और उसके बाद एमडी कैट का एग्ज़ाम और आखिर में डोमिसाइल हमें ज़िंदा दरगोर कर दे। ये कई धारी तलवार से हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को जिस तरीके से तबाह बर्बाद, मेरिट का कत्ल, और ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का कत्ल है, ये पाकिस्तान की मेरिट का कत्ल हो रहा है। ख्वाजा इजहारुल हसन ने गवर्नर पंजाब के हालिया दिए गए बयान पर जवाब देते हुए कहा कि गवर्नर पंजाब हमारे मैंडेट पर सवालात उठाने से कबल सोचे कि सदर पाकिस्तान और चेयरमैन सेनेट हमारे ही अराकीन के वोटों से मुंतखब हुए हैं। बट गवर्नर पंजाब ने अगर बयान दिया तो गवर्नर पंजाब को ये पता होना चाहिए, सदर पाकिस्तान ने अपनी सदारत के लिए गवर्नर साहब को बताएं पंजाब के कि इन्हीं फॉर्म 47 वालों से वोट मांगा था और हमने वोट दिए थे। तो अगर ये फॉर्म 47 का वोट नहीं है तो सदर का वोट भी फॉर्म 47 हो गया था। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि डोमिसाइल सिस्टम को फौरी तौर पर खत्म किया जाए क्योंकि इससे कराची के मेरिट का कत्ल किया जा रहा है। कैमरामैन कैसर हबीब के साथ शायान अली, 5 न्यूज़, कराची। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने एमक्यूएम के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि मुत्तहिदा अपनी दाखिली तज़ादात से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात की सियासत कर रही है। नफरत की सियासत ने एमक्यूएम को तकसीम दर तकसीम कर दिया है, लेकिन इसके रहनुमा अब भी बाज नहीं आ रहे और मुसलसल तासुब, फरेब और तकसीम की सियासत को हवा दे रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि कराची के अवाम एमक्यूएम की हकीकत जान चुके हैं। हुकूमत सिंध की तर्जुमान और एमपीए सादिया जावेद का एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, एमक्यूएम अपने अंदरूनी इंतशार को छुपाने के लिए ऊट पटांग बातें कर रही है। एमक्यूएम का तलबा दाखिलों पर हालिया मौक़िफ़ मगर मच के आंसू बहाने का एक मुतरादिफ है। आज जिस बात पर एमक्यूएम वबेला मचा रही है मेडिकल के स्टूडेंट्स के दाखिले पर, तो एम कैट की हिमायत करने वाली जमात भूल गई है कि उस वक्त जब पीपल्स पार्टी इस पॉलिसी की मुखालफत कर रही थी और वो कह रहे थे हम कि ये पॉलिसी अगर किसी सूबे को मुतासिर करेगी तो वो होगा सूबा सिंध। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के जवाब जमा करवाने के लिए एक बार फिर मोहलत मांग ली है। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाब केस की समाअत हुई। केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने की। पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए, जबकि अकबर एस बाबर में इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। दौरान समाअत बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन में कुछ मोहलत दे दें। एफआईए हमारा सारा रिकॉर्ड ले गई थी, ताहम हमने इलेक्शन से पहले तारीख दी थी और तमाम रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को फराहम कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों ने खुद तस्लीम किया कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली। हमने अपने इलेक्शन कराने से पहले अखबार में तारीख दी। कराची में हैवी ट्रैफिक के बढ़ते हुए हादसात और शहरियों की हलाकतों के मामले पर बैरिस्टर हसन खान ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। ज़राए के मुताबिक दरखास्त में चीफ सेक्रेटरी, आईजी सिंध, डीआईजी ट्रैफिक समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार का कहना है कि रवा माह हैवी ट्रैफिक के हादसात में 74 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि गुज़श्ता 1 साल में 8000 से ज्यादा शहरी जख्मी हुए।
कराची पुलिस चीफ ने हैवी गाड़ियों को आग लगाने का नोटिस ले लिया। जावेद आलम ओडो का कहना है कि किसी को इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। गाड़ियां जलाने वाले 10 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा होगा। कराची शहर में हैवी ट्रैफिक हादसात के खिलाफ अवामी एहतजाज की वजह से शहरियों को पानी पहुंचाने वाले वाटर कॉरपोरेशन के टैंकर्स आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। फोकल पर्सन कराची वाटर बोर्ड के मुताबिक शहर में हैवी ट्रैफिक के बढ़ते हुए हादसात और अवामी रद्द-ए-अमल के बायस पानी के टैंकर्स रोक दिए गए। कराची के तमाम 6 हाइड्रेंट से रोजाना 1500 टैंकर से पानी की तरसील की जाती है। महकमा सेहत सिंध ने अस्पतालों और सेहत मराकज की तामीर के लिए रवा माली साल में 1 अरब 5 करोड़ इजाफी फंड्स की दरख्वास्त दे दी है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं। शकील नाइज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शकील, बताइएगा। शकील नाइज से सूरत हाल जानेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि महकमा सेहत सिंध ने अस्पतालों और सेहत मराकज की तामीर के लिए रवा माली साल में 1 अरब 5 करोड़ रुपए इजाफी फंड्स की दरख्वास्त दी है। महकमा खजाना को भेजी गई रिपोर्ट में 8 मनसूबों की तफसीलात शामिल हैं। शकील नाइज से मजीद जान लेते हैं। जी शकील, बताइएगा। महकमा खजाना को एक रिपोर्ट अरसाल की है जिसमें उनसे कहा है कि 8 मंसूबे ऐसे हैं जो रवा माली साल में मुकम्मल होने हैं, लेकिन इनके लिए जो मुख्तस रकम है वो खत्म हो गई है या खर्च हो चुकी है। अभी इजाफी 1 अरब 5 करोड़ रुपए दिए जाएं ताकि इनको बर वक्त मुकम्मल किया जा सके और रवा माली साल में इन मंसूबों को पूरा किया जा सके। उसमें उन्होंने कहा है कि जो इन्होंने रिपोर्ट अरसाल के फेडरल बी एरिया गुलबर्ग के इलाके में 50 बिस्तरों के अस्पताल है और मलीर में 20 बिस्तरों वेटरन, जिक्राबाद में एक सेहत मरकज है, जुड्डो मुको खास में सेहत मरकज है जी। और ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और अब ये जानें कि मौसम की तब्दीली के साथ ही नज़ला, जुकाम और बुखार के मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में रश भी बढ़ गया, शहरी परेशान। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा उरूज रिजवी की इस रिपोर्ट में। हाल के बाहर मरीजों की लंबी कतारें, बुखार में मुब्तला अफराद, बच्चे और बुजुर्ग सभी परेशान। तिबी माहिरीन का कहना है कि मौसमी असरात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर जरूरी है। खास तौर पर बच्चे और बुजुर्ग तेजी से इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। हाथ धोने हैं बाकायदगी से, हमें जो है या दूसरे लोगों से दूर रहना है, जिनको नज़ला खांसी हो उनसे दूर रहना है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा उम्र वाले होते हैं, 60 साल से ज़्यादा होते हैं, शुगर ब्लड प्रेशर की दवाएं खा रहे हैं, इनकी इम्यूनिटी वैसे ही कमज़ोर होती है। इसी तरह छोटे बच्चों की, जो 5-6 साल के बच्चे होते हैं आमतौर पर, या 10 साल तक भी हम कह सकते हैं कि उनकी जो है इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। ये वायरल इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। शहरियों को चाहिए खाने से पहले हाथ धोएं ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। सफाई का ख्याल रखें सबसे पहले बच्चों का, और ये कि खाने पीने का हिदायत करें, नॉर्मल खाना खिलाएं बच्चों को, तली हुई चीज़ें बाहर की नहीं खाएं। हाँ, बुखार सही है, वो जिसम में दर्द था, सर्दी लग रही थी, बुखार था, पसीना खराब था, तो इंजेक्शन वगैरह लगवा के आएंगे। मैं पानी ज्यादा पिए और कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करें ताकि बीमारियों से महफूज रह सके। मौसम ने ली जहां अंगड़ाई, वहीं नई नई बीमारियां उमड़ आई। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ उरूज रिजवी, 5 न्यूज़, कराची। स्टील टाउन थाने की हुदूद में शहीद होने वाले पुलिस अहलकार की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस अहलकार को पुलिस के एहसास में के साथ ही दफनाया गया। एसएसपी मलीर की जनाजे में शिरकत। थाना स्टील टाउन की हुदूद में बदअमनी पर काबू न पाया जा सका। पुलिस अहलकार के घर पर हमला करके उसे शहीद कर दिया गया। वजीर दाखिला सिंध ने वाकये का फौरी नोटिस लिया और एसएसपी मलीर से रिपोर्ट तलब कर ली। इब्तिदाई तफ्तीश के बाद वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। शहीद पुलिस अहलकार की बीवी भी वाकये में जख्मी हुई। शहीद अहलकार खमीसो जोगशियों की जख्मी अहलिया का कहना है कि हमला यासिर नामी रिश्तेदार ने किया। पुलिस अहलकार की तदफीन दरसानो चन्ना के करीब
शहीद की गई। नमाज जनाजा में SSP मलिर समेत पुलिस अफसरान और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। शहरियार शौकत, 5 न्यूज, कराची। SIFC के तहत ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव के जरिए पाकिस्तान का ज़राई शोबा तरक्की की जानब गामजन है, जो मुल्की मईशत का बुनियादी सुतून है और GDP में तकरीबन 70% हिस्सा रखता है। इस इनिशिएटिव की बदौलत रिवायती ज़राअत से कॉर्पोरेट तर्ज की ज़राअत की तरफ मुंतकली मुमकिन हो रही है, जिससे ज़राई पैदावार में नुमाया बेहतरी आई। पंजाब में जदीद आबपाशी के निज़ाम से 1.5 लाख एकड़ ज़मीन सैराब हो रही है, जबकि मयारी खाद और बीजों की फराहमी से किसानों की पैदावार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान की कुल बरामदात में ज़राअत का 50% से ज़ायद हिस्सा है। तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर के अजीम रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट का यौम शहादत आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मारूफ कश्मीरी रहनुमा शहीद मोहम्मद मकबूल भट्ट 1938 में मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के इलाके तरेगाम में पैदा हुए। शहीद मकबूल भट्ट ने भारतीय जबरी कब्जे के खिलाफ आज़ादी की तहरीक शुरू कर रखी थी। भारत ने 11 फरवरी 1984 में इस बहादुर लीडर को तिहाड़ जेल दिल्ली में झूठे केस में मुलव्वस करके फांसी देकर शहीद कर दिया। FIA ने लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद में से 7 के पाकिस्तानी शहरी होने की तस्दीक कर दी है। वफाकी तहकीकाती इदारे के मुताबिक लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले 16 अफराद में से 7 अफराद पाकिस्तानी थे, जिनकी शनाख्त उनके पासपोर्ट से हुई। FIA का बताना है कि हादसे में जाँ बहक 7 पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी हैं, जिनमें से 6 का ताल्लुक कुर्रम और 1 का बाजोड़ से था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लीबिया कश्ती हादसे के मुतालिका हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लीबिया के साहिल पर कश्ती के हादसे और उसमें जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों के लिए गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत। उनका कहना था कि यरगमालियों को रिहा नहीं किया जाता तो गजा जंगबंदी हफ्ते के दिन 12 बजे खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने मजीद ये कहा कि हफ्ते को शायद इसराइली वजीर आजम से भी बात करूंगा। उर्दन और मिस्र अगर पनाह गुजीनों को नहीं लेते तो इन ममालिक की इमदाद बंद कर सकते हैं और मेरा ख्याल है कि उर्दन पनाह गुजीन लेने पर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के सदर से इस हफ्ते बात करूंगा। स्टील और एल्युमिनियम पर 25% टैरिफ आयद कर रहे हैं। गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और आइंदा 2 रोज में जवाबी टैरिफ आयद करेंगे। दूसरे ममालिक टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करेंगे तो एतराज नहीं। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान 12 से 13 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तुर्क सदर वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। उनके हमरा आला सतह का वफ्द भी होगा। शहबाज शरीफ और तुर्क सदर पाक तुर्क स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशनल काउंसिल इजलास की सदारत करेंगे। इजलास के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। तुर्क सदर वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक तुर्किया के सदर के दौरे के दौरान मुतादिद मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज साइंस में खवातीन और लड़कियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद साइंसी शोबों में खवातीन की शमूलियत का जायजा लेना और उन्हें मजीद इस मैदान में राग़िब करना है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने करारदाद के तहत 11 फरवरी को इस दिन के तौर पर मुख्तस किया था ताकि खवातीन के हुकूक, साइंसी शोबे में उनकी मुकम्मल रसाई और जिनसी बराबरी को यकीनी बनाया जा सके।